नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर आज हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अगले भाग की तरफ बढ़ रहे हैं, जो भाग 7 है। क्योंकि अधिनियम बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें समय लगना स्वाभाविक है। कुछ अधिनियम ऐसे हैं जो 2 दिन में भी हो जाएंगे, और कुछ अधिनियम ऐसे हैं जिनमें 6-7 दिन 8 दिन का समय भी लग सकता है। पर दिनों से मतलब नहीं है, मतलब है कॉन्सेप्ट को समझ में आना, कॉन्सेप्ट का समझ में आना और चीज़ों का आसान लगना। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वंदन है, आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी को गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से आप दौड़े चले आइए, फिर आज के शानदार सेशन को प्रारंभ किया जाएगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, स्वागत वंदन अभिनंदन सभी का। जल्दी से आ जाइए जी। हाँ ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। देखो, कभी कभी अपसेट हो जाते हैं, पर रोज ना तो मस्त रहते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। सम्मान समारोह में आप लोग गए होंगे, खूब आनंद आपको आया होगा। और आप में से बहुत सारे बच्चे, आप में से बहुत सारे लोग यू पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट हो चुके हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। पर हम आपको मिलेंगे दरोगा के सम्मान समारोह में, है ना। वहीं खड़े मिलेंगे, अलग ही ऐसे चमकेगा मस्तक, अलग दूर से ही कि आप अलग से देखती पहचान जाओ, हाँ वहाँ वहाँ खड़े हैं राम जी। चलिए ठीक है। तो आज जो हम लोग चालू करने वाले हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपके होने वाले हैं जी। रविंदर, लो भाई, आपका कमेंट दिख गया मुझे, तो मैंने आपका नाम ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से मुझे थोड़ा सा बताइए, हाँ, कि कहाँ तक हमारा हो चुका था। एक बार देखूं मैं तुम्हारा भी किस तरह का सिस्टम है, क्या ध्यान दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, किताब बंद करके तो नहीं रख देते हो। हाँ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। 1972, बस सीधे ही शुरू करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आपको सम्यक प्रकार से है, इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाँ हाँ हाँ, जल्दी आप लोगों से मिलना होगा, निश्चिंत रहिए। गाजे वाजे के साथ मिलेंगे, ऐसे नहीं हल्के फुल्के नहीं मिलेंगे, यूनिफॉर्म में मिलेंगे आप। यूनिफॉर्म जब दिखाओगे तब मिलने आएंगे, इतना इतना सरल नहीं है दर्शन करना। हाँ नहीं, देखो, मैं बहुत साधारण आदमी हूँ, आपसे भी साधारण हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि मुझसे जब मिलेंगे तो हम कुछ बन के मिलेंगे, मतलब आप बनना फिर मिलना। तो आज जो इम्पोर्टेंट धारा है हमारी, उस धारा की तरफ थोड़ा गौर करिएगा, और मैं गंभीरता से समझाऊंगा, गंभीरता से समझने का प्रयास करिएगा। सेक्शन 38A, सेक्शन 38A, या इसी को आप क कह सकते हो, क्या कह सकते हो, क। और मैं एक बात यहां पर लिख देता हूं प्यारे, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। धारा रट लेनी है, ठीक है, धारा रट लेनी है, धारा रट लेनी। अब आप बोलोगे सर पहले ही बता रहे हो, आगे की बात तो नहीं बता रहे हो कि सेक्शन 38A में क्या है। तो सेक्शन 38A केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, क्या है, केंद्रीय चिड़ियाघर, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, ठीक है। अब आप में से अंग्रेजी वाले पागल हो गए होंगे कि भाई केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, तो सेंट्रल जू अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछेगा कि सेंट्रल जू अथॉरिटी का गठन कौन सी धारा में किया जाता है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 38A या क के अंतर्गत आपका किया जाता है। हाँ। हम्म। हाँ हाँ। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। तो एकदम ये सीधे ही प्रश्न आएगा, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन कौन करता है, तो आपको बोलना पड़ेगा केंद्रीय चिड़ियाघर ये कौन सी धारा में है, तो ये आपको बोलना पड़ेगा सेक्शन 38A में।
तो यहां पर ये बात कर रहा है गठन की, ये बात कर रहा है एस्टेब्लिश करने की, किसके, एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा है। तो एकदम से प्रश्न आएगा कि भाई सेंट्रल जू अथॉरिटी का गठन कौन करेगा, गठन कौन करेगा। तो एकदम से उत्तर आना चाहिए कि भाई जब सेंट्रल जू अथॉरिटी वहां पर लिखा हुआ है तो जायज सी बात है कि कोई राज्य तो उसका गठन करने वाला नहीं है ना, कोई राज्य का, हाँ हाँ, कोई राज्य तो इसका गठन करने से रहा, तो कौन करेगा, तो इसका गठन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये काम किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह कार्य किया जाएगा, केंद्रीय सरकार द्वारा यह कार्य किया जाएगा, केंद्रीय सरकार द्वारा यह कार्य किया जाएगा। इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है। अब अगर बात करें कि ये एक प्राधिकरण है ना, ये एक अथॉरिटी है, ये एक प्राधिकरण है, तो इस प्राधिकरण में सदस्य आदि की चर्चा कर लेते हैं। इस प्राधिकरण में सदस्य आदि की चर्चा कर लेते हैं, इस अथॉरिटी में सदस्य आदि की चर्चा कर लेते हैं। तो सीधे सीधे आपको बात बोलनी पड़ेगी, क्या बात बोलनी पड़ेगी, कि इसमें एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है बेटे, इसमें एक अध्यक्ष होता है ना, चेयरमैन बोल सकते हो, प्रेसिडेंट बोल सकते हो। इसमें एक अध्यक्ष होता है, उसके बाद एक सचिव होता है, ठीक है, क्या होता है, एक सचिव होता है, एक सेक्रेटरी होता है, और 10 अन्य सदस्य, ठीक है, 10 अन्य सदस्य, 10 अन्य सदस्य इसमें होते हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है। ये स्ट्रक्चर है, ये संरचना है इस प्राधिकरण की, कि एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा और 10 अन्य सदस्य होंगे। आप बोल सकते हैं सर 11 सदस्य भी हो सकते हैं क्या, ये 10 अन्य सदस्य हैं। तो यहां पर एक पॉइंट आपको ऐड करना पड़ेगा कि 10 अन्य सदस्यों का मतलब है मैक्सिमम 10, ठीक है, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, कम हो जाए 10 से, पर 10 से ज्यादा नहीं होंगे। ये 2-3 पॉइंट इस धारा के अंतर्गत याद रख लीजिएगा। पहला पॉइंट कौन सा, पहला पॉइंट धारा वाला। दूसरी बात है क्या है इसमें, तो इसमें केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन है। तीसरी बात है गठन कौन करेगा, तो आपको बोलना है सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसकी संरचना क्या क्या है, तो ये 4 पॉइंट इसके अंतर्गत आ गए। तो आप देखो ये अकेली धारा आपके लिए कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है। हाँ हाँ, हम्म, हाँ ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, एक अध्यक्ष, एक सचिव और 10 अन्य सदस्य इसमें आपके होते हैं, ठीक है। अब ये जो धाराएं हैं ये अब इसमें से लंबी खींचेंगी, इसमें ABC इस तरह से आएंगे। तो अगली धारा है ना, जहां पर एक्सप्लेन करने की जरूरत है वहां पर आवश्यकता के अनुसार एक्सप्लेन किया जाएगा। जहां पर सीधे एक बिंदु, 2 बिंदु बता करके चलने की जरूरत है, वहां पर 1-2 बिंदु बता करके आगे चला जाएगा। तो अब लिखो सेक्शन इसमें धारा 38B, क्या लिखिए इसमें, धारा 38B, धारा या सेक्शन क्या लिखेंगे, 38B, 38B या ख, 38B या ख, जो बात करती है किस संदर्भ में, कि अध्यक्ष होगा जो है ना, CZA लिख देते हैं यहां पर, CZA लिख देते हैं यहां पर, CZA के अध्यक्ष का कार्यकाल, CZA के अध्यक्ष का कार्यकाल, CZA के अध्यक्ष का कार्यकाल कहां बताया गया है, कहां, तो सेक्शन 38B में बताया गया है। और सीधे सीधे यहां पर क्या बात बोली गई है कि CZA का अध्यक्ष, CZA का अध्यक्ष अपने पद पर, है ना, का अध्यक्ष अपने पद पर 3 साल तक रहेगा, अपने पद पर कितने समय तक, 3 साल तक रहेगा, 3 वर्ष तक रहेगा, 3 वर्ष तक रहेगा, 3 इयर्स तक रहेगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि वो सीधे पूछेगा कि कितने टाइम रहेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा 3 साल तक अपने पद पर रहेगा। तो 3 साल कब से कब तक, तो ये कॉमन सेंस है कि 3 साल रहने का मतलब क्या है, हाँ हाँ, 3 साल रहने का मतलब क्या है, हाँ हाँ, 3 साल रहने का मतलब क्या है, 3 साल रहने का मतलब है आपका पद से। हाँ देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो बुक है ना, आपके पास काफ़ी सारे लोगों के पास बुक पहुंच गई होगी। आपने अगर मतलब ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करी होगी उस दिन 10 तारीख की सेल में, उसके बाद तो आप बाज़ार में जा कर के बुक ले सकते हैं, बाज़ार में उपलब्ध है हर जगह।
बुक जो है आप में से बहुत सारे बच्चे सराहना कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बुक है, और आप यकीन मानो इतने सिंपल वे में एक एक धारा को बताया गया है जैसे बिल्कुल आप क्लास में बैठकर पढ़ रहे हो। अगर आप उस किताब को पढ़ोगे ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस किताब में, जैसे बिल्कुल इतनी सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को बताया गया है। और वहां से पढ़ करके फिर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसमें उतना ही बताया गया है जितने की आपको आवश्यकता है। जैसे अब एक एक क्वेश्चन किसी ने बच्चे ने डाला था कि सर उसमें एक पर्टिकुलर धारा नहीं है, तो देखो आप एक चीज समझो, सारी चीजें जो बुक में हो वो जरूरी नहीं वो क्लास में होती हैं। देखो बहुत सारी बुक्स होती हैं, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप में से काफी सारे बच्चे इस बात को बोलते हैं कि सर उसमें कुछ धाराएं हैं, एक दो धाराएं हैं, वो आपने क्लास में नहीं करवाई, जो क्लास में करवा रखी हैं वो उसमें है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आप सोचो, वो उससे क्या ही फर्क पड़ता है। अगर वो धाराएं वहां पर नहीं है तो वो उतनी भी जरूरी नहीं होंगी, पर मैं क्लास में उनको एडिशनली करवा देता हूँ कि भाई कर लो चीजों को, है ना। तो इसमें इतना परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। धैर्य रखिए और अच्छे से उस किताब को पढ़िए। दूसरी बात है, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर प्रिंटिंग के बारे में, तो प्रिंटिंग बहुत बढ़िया है। देखो अगर प्रिंटिंग एक हाई लेवल की कर दी जाए, बहुत तकड़े पेपर हो जाए उसमें, तो किताब भी फिर 600-700 रुपए की बनती है। ठीक है, तो हमको क्या काम करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और किताब बहुत शानदार है। ठीक है, उस चीज को देखिए, उस चीज को बढ़िया आनंद लीजिए। उसके बाद यहां पर हमारा अगली धारा कौन सी आ जाती है, अगली धारा हमारी यहां पर आ जाती है 38, है ना। धारा धारा हमारी सेक्शन हमारा 38C, है ना, 38C या 38G। ठीक है, धारा 38C या धारा 38G जो बात करती है प्राधिकरण के कर्तव्य या कार्य। प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी, प्राधिकरण यानी कि ये CZA के बारे में बात हो रही है। CZA के कार्य और कर्तव्य, कार्य और कर्तव्य, इस संदर्भ में बात करती है धारा आपकी 38C के। कार्य का मतलब फंक्शंस, कार्य का मतलब क्या है यहाँ पर कि क्या क्या फंक्शंस होंगे इसके। ठीक है, क्या क्या इसके फंक्शंस होंगे, और कर्तव्य मतलब क्या क्या इसकी ड्यूटीज होंगी, इस संदर्भ में बात करती है सेक्शन 38A। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है। अगली धारा जो है, हाँ हाँ, अगली धारा, हाँ हाँ हाँ, हम्म, हाँ देखो, देखो मेन चीज क्या होनी चाहिए, हमको ना बस ये होना चाहिए कि कैसे भी करके हमारा काम बन जाए, ये जिद होनी चाहिए कि बस कैसे भी करके हमारा नंबर आ जाए एसआई में, हमको वर्दी मिल जाए। आप ये चीजें देखो, जब लक्ष्य बहुत बड़े होते हैं ना, मंजिलें बहुत बड़ी होती हैं, फिर मार्ग की बाधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर आप देखो, आपको कोई भी चीज है, आप टीचर्स के साथ में लगातार बहुत सारे बच्चे बदतमीजी जैसा व्यवहार कर रहे हैं, अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे पढ़ाओ ये करो, तो आप क्या समझ रहे हो, आप क्या समझ रहे हो, गुरु तत्व को क्या समझते हो, कोई गुरु तत्व को कमजोर समझ रहे हो। जो गुरु तत्व की अवहेलना करता है उसका कभी मंगल नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और गुरुओं से सीखनी चाहिए चीजें। ठीक, अब हमारी एक धारा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस धारा को आप बहुत गंभीरता से देखें, बहुत गंभीरता से समझने का प्रयास करें। धारा 38J, कौन सी धारा या सेक्शन, कौन सा आपका 38J, है ना, 38J। इसके बारे में मैं आपको बता के आया था। अंग्रेजी में अगर इसको देखना चाहें आप, अंग्रेजी में यदि इसको देखना चाहें तो 38H या ज कह सकते हो, और यहां पर वो काम होगा, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रख लेना है, रट लेना है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। मैं लिख देता हूं यहां पर, इस धारा को रट लेना है प्यारे, इस धारा को आपको बहुत अच्छे से रट लेना है। और क्या इसमें लिखना है, क्या इसमें लिखना है, तो लिखना है चिड़ियाघरों को मान्यता। जो चिड़ियाघर हैं, चिड़ियाघरों को मान्यता, है ना, चिड़ियाघरों को मान्यता, है ना, चिड़ियाघरों को मान्यता, चिड़ियाघरों को मान्यता से ये आपका संबंधित है
कि ऐसे ही कोई चिड़ियाघर नहीं चला सकता है कि बस खोल लिया कि भाई वहां से शेर मंगा लिया, वहां से चीता मंगा लिया, वहां से ऊद बिलाव मंगा लिया, गिद्दड़ मंगा लिया। नहीं, ऐसे नहीं। आप कहीं से भी ऐसे ही पकड़ करके और नहीं चला सकते हो। उसके लिए आपको गाइडलाइन की जरूरत पड़ेगी, और गाइडलाइन कौन देगा? CZA, है ना, सेंट्रल जू अथॉरिटी। ये जो होता है ना, ये जी होता है, इसको जी बोलते हैं। और आज तक ये पढ़ा जेड से जैबरा, जैसे हिंदी में पढ़ाया गया है हमको आज तक कि ए का नार, आ से आम, ऐसे पढ़ाया गया है। जबकि ये पढ़ाना शुरुआती दौर में थोड़ा ठीक हो सकता है, पर बड़े लोग भी ऐसे बोलते रहते हैं। एक्चुअली में या सही मायनों में इसका उच्चारण है अ, आ, ई, उ, ऊ, री, है ना, ऐसे। ये तो हम ई में और ई में अंतर ही नहीं कर पाते। ई हम क्या बोलते हैं? की ऐसे बोलते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। नहीं, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, तो ये काम नहीं होना चाहिए। तो चिड़ियाघरों को मान्यता कौन देगा? इसमें एकदम से दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि भाई जो चिड़ियाघर हैं इनको मान्यता कौन देगा? चिड़ियाघरों को चिड़ियाघरों को मान्यता मान्यता CZA देगा। कौन देगा? चिड़ियाघरों को मान्यता कौन देगा? CZA देगा, है ना, CZA देगा। इसी के पास ये अधिकार है कि चिड़ियाघरों को मान्यता दे सकता है। और यहां पर एक बात स्पष्ट रूप से बोली गई है धारा 38H में ही। यहां पर एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बोली जाती जा रही है कि बिना CZA की परमिशन के, बिना CZA की मान्यता, है ना, मान्यता या परमिशन के, बिना परमिशन के कोई भी कोई भी कोई भी चिड़ियाघर संचालित नहीं करेगा। चिड़ियाघर संचालित नहीं करेगा। चिड़ियाघर संचालित नहीं करेगा। चिड़ियाघर संचालित नहीं करना है बिना किसकी परमिशन के? बिना CZA की मान्यता के। परंतु कोई फिर भी नहीं मानता है। वो कहता है नहीं, हम तो चलाएंगे, हमसे बड़ा डॉन कौन है, हम तो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। हाँ, हाँ, कोलकाता में नहीं मिलेगी भाई मेरे हिसाब से। उसके लिए तो आपको वही करना पड़ेगा, तो ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, उसके लिए तो आपको ऑर्डर ही करना पड़ेगा। हाँ, तो यदि कोई नहीं मानता है ना, तो इसमें दंड भी बताया गया है। इसी में क्या बताया गया है? इसी में दंड भी बताया गया है। दंड भी बताया गया है। यदि नहीं मानता है तो दंड क्या होगा? तो यहां पर सीधे सीधे लिखिए कि जेल होगी। इसमें पहली बार का भी है ना, प्रथम बार। इसमें लिख लीजिए, यहां पर प्रथम बार क्या लिख लीजिए? प्रथम बार इसमें आप लिख लीजिए। और प्रथम बार जो जेल होगी और जो फाइन लगेगा उसके संदर्भ में यहां पर बात होगी। जेल जो होगी पहली बार में वो 6 माह तक की जेल हो सकती है, 6 माह। और जुर्माना जो है वो 2,000 रुपए का, जो 2,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये या की स्थिति है। किसकी? ये या की स्थिति है कि या तो 6 महीने की जेल होगी या 2,000 रुपए का जुर्माना होगा। ये पहली बार की स्थिति है। और अगर सोचता है कि भाई चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 6 महीने तो जेल में रहना पड़ेगा या 2,000 रुपए का जुर्माना है, एक दिन एक दो बंदों को मैं टिकट बेच दूंगा जब मेरे 2,000 हो जाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। उसने सोचा चलो सेकंड टाइम भी कर लेते हैं, पहली बार तो लव कर ही लिया है, दूसरी बार भी कर लेते हैं, द्वितीय, है ना, द्वितीय बार, या द्वितीय बार ना लिख करके सीधे सीधे लिख लो दूसरी बार। दूसरी बार करता है या बार बार करता है? दूसरी बार करता है या क्या करता है? बार बार ऐसा करने का दुस्साहस करता है। तो इस बार उस दुष्ट को जो जेल होगी उसकी अवधि 1 साल तक की हो जाएगी। कितनी? 1 साल तक की अवधि हो जाएगी। या उस प्रिय बंधु को जुर्माना भरना पड़ सकता है 5,000 रुपए तक का। कितना? 5,000 रुपए तक का जुर्माना उस व्यक्ति को भरना पड़ सकता है। तो ये धारा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको क्या बोलना है। धारा 38H या J। हाँ, 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 पुष्पेंद्र पूछ रहे हैं, मेरी भी बात सुन लो सर, CZA क्या होता है? CZA क्या होता है? मैं कहाँ जाऊं?
ये क्या होता है, मैं बोल तो रहा हूँ कई बार, सेंट्रल जू अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी। ये मतलब सेंट्रल जू अथॉरिटी लाला, सेंट्रल जू अथॉरिटी। टी से मतलब सेंट्रल यानी केंद्रीय, जी से मतलब जू यानी चिड़ियाघर, ए से मतलब अथॉरिटी यानी प्राधिकरण, तो सीजीए मतलब सेंट्रल जू अथॉरिटी। समझ में आई क्या, या दोबारा बताऊं? जल्दी बताओ, समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? मेरे बच्चे इतने भोले क्यों हैं, इतने भोले क्यों हैं कि उनको सीजीए का मतलब समझ में नहीं आ रहा है? इतने भोले बच्चे दरोगा बनेंगे तो खूंखार बदमाशों से कैसे काम चलाएंगे, कैसे लड़ेंगे उनसे, कैसे उनको मतलब थकाएंगे, अगर मेरे बच्चे इतने भोले हो जाएंगे तो। हाँ। हम्म। हाँ, चलो। अगली धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली धारा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, है ना, धारा। हाँ हंस लो, बढ़िया, आनंद आया होगा आपको। सेक्शन 38 है ना, वाह। याद हो गया, चलो। हाँ हाँ हाँ। मेरी समझ में नहीं आता कोई अपने गुरु से द्रोह कैसे कर सकता है। एक बच्चा लिख रहा है नौटंकी। आप मतलब ये चीज देखो कितना विरोधाभास है। कक्षा में माहौल को अच्छा बनाने के लिए, चीजों को समझाने के लिए अलग अलग तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, और बस सीधे लिख रहे हैं बच्चे नौटंकी। वाह। ठीक है, ये विरोधाभास कैसे आप लेकर के पढ़ रहे हो, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमारा इस तरह का विरोधाभास हो तो हम तो पढ़ेंगे, पढ़ ही नहीं सकते उनसे। हाँ, जब तक श्रद्धा नहीं होती तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो धारा 38L, ठीक है, धारा 38L या ठ, भाई साहब इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि तुमने सोची ना होगी, है ना, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि तुमने सोची ना होगी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रट लेना है, ठीक है, संख्या रट लेना है, संख्या को इसकी रट लेना है। ये बात करता है एनटीसीए का गठन, किसका? एनटीसीए का गठन, एनटीसीए का गठन, एनटीसीए के गठन के बारे में बात करता है। एकदम से दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि सर ये एनटीसीए क्या होता है। तो एनटीसीए नेशनल टाइगर, है ना, नेशनल, है ना, एन से नेशनल, टी से टाइगर, सी से कंजर्वेशन, ए से अथॉरिटी, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, और साथ में आगे क्या आ जाएगा बाबू, आगे आ जाएगा ऑथोरिटी, है ना, ऑथोरिटी, ऑथोरिटी। ये आपको याद रख लेना है। यदि हिंदी में भी आप इसको देखना चाहो तो यहां पर सीधे आ जाएगा, नेशनल का मतलब क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय, टाइगर का मतलब क्या आ जाएगा, व्याघ्र, है ना, व्याघ्र, या इसी को बाघ कह सकते हो, ठीक है, इसी को क्या कह सकते हो, व्याघ्र। किसको कहते हैं? व्याघ्र तत्सम है, और बाघ क्या है आपका, तद्भव है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, क्या है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, यहां पर ही आ जाएगा प्राधिकरण। तो इसके गठन के बारे में बात है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है ना, इसी में मैं एक बात बता देता हूं आपको कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, इसको बॉक्स बना करके लिख लो, प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई है? प्रोजेक्ट, GECT, हाँ, GECT, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई है? आपको सीधे ही बोलना है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है 1973, ठीक है। और है ना ये चीज, हाँ, और कहां से शुरुआत हुई है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, है ना, कहां से? हाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां से हुई है आपके, कहां से, कहां से? तो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरुआत हुई है प्रोजेक्ट टाइगर की। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कभी जीएस में आपको पढ़ाऊंगा,
तब आपको मेरे साथ में और आनंद की अनुभूति होगी। तो सीधे ही सीधे इसमें प्रश्न आ गया हमारा, धारा 38L बात करती है किसके संदर्भ में, आपके एनटीसीए के गठन के बारे में बात करती है, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की यहां पर बात हो रही है। और सीधे सीधे यहां पर एक प्रश्न आ जाएगा, गठन है तो गठन कौन करेगा, तो राष्ट्रीय है तो इसमें समझने की बात नहीं है, सीधे ही आप लोग लिख देंगे क्या, ये संरक्षण करेगी कौन, वो गठन कौन करेगी, एस्टेब्लिशमेंट कौन करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह कार्य किया जाएगा। किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह कार्य किया जाएगा, केंद्रीय सरकार के द्वारा यह कार्य किया जाएगा। अब अगर इसकी संरचना की बात करें, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना, कौन इसका अध्यक्ष होगा, कौन इसका उपाध्यक्ष होगा, या अन्य सदस्य इसमें कौन हो सकते हैं, तो आपको सीधे ही एक पॉइंट इसमें विराजमान कर देना है कि इसका जो अध्यक्ष होगा, है ना, इसका जो अध्यक्ष होगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ठीक है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो अध्यक्ष आप इसका किसको बताएंगे, अध्यक्ष बताएंगे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का मंत्री, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का भार साधक मंत्री, है ना, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का और मिनिस्टर इंचार्ज, भार साधक मंत्री जो होगा, जो बिल्कुल चेयर मतलब मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री जो होता है कैबिनेट स्तर का, वो इसमें आपका चला जाएगा। ठीक है क्या, हाँ हाँ, गुरुदेव स्पीड बढ़ाइए, हाँ हाँ, देखो भाई मुझे मेरे तरीके से पढ़ाने दो आप। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप चाहो तो मैं पढ़ाना बंद कर सकता हूँ, अगर आप चाहो बिल्कुल बंद कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा बिल्कुल पढ़ाना। अब दिक्कत क्या है, अगर मैं स्पीड बढ़ा के पढ़ाता हूँ तो बच्चे बोलते हैं स्पीड बहुत ज्यादा हो रही है, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। स्पीड बढ़ाने का दूसरा तरीका क्या है कि अभी लगातार मैसेज आ रहे हैं स्पीड बढ़ाओ, आप चाहते हो पूरी जिंदगी हम पढ़ते रहें, ठीक है। अब अगर स्पीड बढ़ा के पढ़ाऊंगा तो एक तो लेख उतना सही नहीं आएगा, तो बोलेंगे, बच्चे बोलते हैं अपना लेख सुधारो, ये ऐसा बोलने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर स्पीड बढ़ाने का दूसरा तरीका पीडीएफ है, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं बच्चे। दूसरी बात है, अगर इस तरह पढ़ा रहा हूं तो आप कम क्यों पढ़ा, मतलब धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहे हो, भाई मैं क्या करूं बताओ, इससे बढ़िया मैं छोड़ ही देता हूं पढ़ाना, यही सबसे अच्छा तरीका है कम से कम। हाँ हाँ हाँ, चंदन कुमार छोड़ दो, ठीक है बेटा, मैं याद रखूंगा चंदन कुमार, हाँ हाँ, अब पढ़ाने दीजिए कम से कम तरीके से, चंदन कुमार मैं ध्यान रखूंगा। हाँ, इसके उपाध्यक्ष के बारे में, हाँ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन होते हैं इसके, तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, है ना, वन मंत्रालय का एक राज्य मंत्री, राज्य मंत्री होते हैं आपके। राज्य मंत्री दो तरह के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार होते हैं, एक आपके किसी न किसी विभाग से अटैच होते हैं, है ना, अटैच होते हैं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो अध्यक्ष कौन होगा ये पूछा जा सकता है, जो चीज जरूरी है, जहां पर टाइम दिया जाना चाहिए। आप में से मैक्सिमम लोग दरोगा इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि पढ़ने पे ध्यान नहीं है, बिल्कुल पढ़ने पे ध्यान नहीं है। यहां पर ये चीज बताने का कि भाई तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम ये करो, तुम वो करो, मैं बोल रहा हूं कि ये धारा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान केंद्रित करने की बजाय आप ये सब काम कर रहे हो। जबकि कल को पेपर में पूछ लेगा कि एनटीसीए का गठन कौन सी धारा में, तो डब्बा गोल हो जाएगा, ठीक है, मास्टर जी ने ढंग से पढ़ाया नहीं है। उसके बाद पूछ लेगा एनटीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डब्बा गोल हो जाएगा। इसका गठन कौन करता है, तो डब्बा गोल हो जाएगा। इसकी संरचना में इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो डब्बा गोल हो जाएगा। इसका उपाध्यक्ष कौन होता है, तो डब्बा गोल हो जाएगा। संसद के कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, संसद के कितने सदस्य होते हैं, तो डब्बा गोल हो जाएगा, ठीक है। हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन है जो आपको दरोगा बनने की राह पर लेकर जाएगा, पर बनना कितनों को है, वो चंद ही लोग बनते हैं, ठीक है। वो क्यों बनते हैं, वो यही कारण है कि पढ़ने पर ध्यान नहीं है और फालतू की चीजों पर ध्यान लगा रहता है। लोकसभा से आपके 2 सदस्य आएंगे, लोकसभा से आपके 2 सदस्य आएंगे, और राज्यसभा से आपका 1 सदस्य इसमें ऐड रहेगा। लोकसभा से 1 और राज्यसभा से, लोकसभा से 2, राज्यसभा से 1 रहेगा, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है।
पॉइंट्स देखो कितने हैं। एनटीसीए का जिक्र कहां पर है, पॉइंट नंबर 1। गठन कहां पर है, एनटीसीए का फुल फॉर्म, पॉइंट नंबर 2। एनटीसीए का गठन कौन करेगा, पॉइंट नंबर 3। एनटीसीए का अध्यक्ष कौन होता है, पॉइंट नंबर 4। एनटीसीए का उपाध्यक्ष कौन होता है, पॉइंट नंबर 6। एनटीसीए में संसद के कितने सदस्य होते हैं, पॉइंट नंबर 6। एनटीसीए में लोकसभा कितने सदस्य होते हैं, पॉइंट नंबर 7। राज्यसभा कितने सदस्य होते हैं, पॉइंट नंबर 8। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई है, पॉइंट नंबर 9, है ना। कहां पे शुरू हुआ है, पॉइंट नंबर 10। इस अकेली स्लाइड पे 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 10 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। यहां से 10 प्रश्न बन सकते हैं। और आप बोल रहे हो सर ऐसा पढ़ाओ, सर वैसा पढ़ाओ, सर ये करो, सर वो करो, ऐसा कैसे, बताओ बताओ। हाँ बताओ। यहां पर ये 10 पॉइंट लिखे हुए हैं और एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, पर कुछ नहीं है। हाँ हाँ। अब जो बात मैंने बोली, एक दो बच्चों को बुरी लग गई वो, कि सर आप टीचर होते वैसे कैसे, तो मैक्सिमम लोगों का तो सिलेक्शन होगा ही नहीं ना भाई। आप फॉर्म भरेंगे कितने लोग, 15 लाख 20 लाख, सिलेक्शन कितनों का होगा, 4500 का, या वैकेंसी बढ़ के हो जाएगी 6000 7000। तो ऐसा क्यों होता है, 15,000 में से मैक्सिमम का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, दिस इज फैक्ट। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ध्यान ही नहीं है। उन 4500 में 5000 में कौन आएगा, जो गंभीरता से इन पॉइंट्स को पढ़ रहा है, जो क्लास में टीचर को परेशान नहीं कर रहा है, जो टीचर को पढ़ाने दे रहा है, वो व्यक्ति है। चलिए ठीक है, तो ये सारा का सारा पॉइंट है। कितने अच्छे तरीके से 10 पॉइंट इस स्लाइड में है, तो 10 के 10 आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। इनको अच्छे से देखना है और अच्छे से समझ लेना है। अगली धारा, अगली धारा क्या कहती है, अगली धारा से संबंधित है धारा, हाँ 38, हाँ धारा या सेक्शन 38 के अंतर्गत ही है सारे के सारे। 38 ओ है ना, 38 ओ, और हिंदी में लिखना चाहो तो अणा, ठीक है, ओ को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इससे लगे ओ के जैसा, है ना। अणा, ये ओ है और अणा है। जो बात क्या काम करता है, जो बात करता है एनटीसीए की शक्तियां और कार्य। एनटीसीए की शक्तियां, कि भाई एनटीसीए के पास क्या क्या शक्तियां होंगी और एनटीसीए के क्या क्या कार्य होंगे। एनटीसीए की शक्तियां एवं कार्य, एनटीसीए की शक्तियां एवं कार्य। तो शक्तियों का मतलब यहां पर क्या है, कुछ अंग्रेजी वाले बच्चे हैं तो हो सकता है थोड़ी समस्या हो जाए। तो एनटीसीए का मतलब तो आपको पता लग गया होगा, और कार्य का मतलब यहां पर फंक्शन से है कि क्या क्या शक्तियां होंगी और क्या क्या उनके कार्य होंगे, क्या क्या उनके फंक्शंस होंगे। इस संदर्भ में जो धारा बात करती है वो धारा है सेक्शन 38O। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिए, इस चीज को अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अगली धारा जो इंपॉर्टेंट है वो है धारा, हाँ धारा या सेक्शन। अच्छे से देखते रहिए क्योंकि इस एक्ट में से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और आने की संभावना बहुत ज्यादा है ना, आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस चीज को अच्छे से समझ लेना है। हाँ 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 ठीक है। चलिए तो धारा कितनी है, 38S है ना, धारा 38S। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहो तो ध, और किस बारे में बात कर रही है, धारा 38 ध, तो आपको सीधे ही वहां पर बोलना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है। ये पेपर में आए हैं, ये पेपर में पूछे गए हैं इस एक्ट में, इसीलिए इतना समय लग रहा है। धारा 38 ये जो ध है वो बोलती है एनटीसीए की नेशनल रिपोर्ट, है ना, एनटीसीए की एनुअल रिपोर्ट, एनटीसीए की एनुअल रिपोर्ट, एनटीसीए की एनुअल रिपोर्ट, एनटीसीए की एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट, क्या लिखेंगे, वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट। सीधे ही वो पूछेगा कि भाई एनटीसीए की वार्षिक रिपोर्ट, रिपोर्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिवेदन, क्या बोलते हैं, प्रतिवेदन, प्रतिवेदन, वार्षिक रिपोर्ट के बारे में यहां पर बात है। तो सीधे ही यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि एनटीसीए की जो आपकी रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, वो कौन से सेक्शन में है। इस धारा को रट लेना है, ठीक है, इस धारा को रट लेना है कि भाई सेक्शन 38S में एनटीसीए की नेशनल रिपोर्ट दी गई है। और सीधे ये बात है कि
एनुअल रिपोर्ट की बात है तो साल भर में एक बार आपकी आ रही है। अब जब रिपोर्ट जब बन जाएगी, तो रिपोर्ट जब बन जाती है तो रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, तो यहां पर आपको लिखना है कि एनटीसीए की ये एनुअल रिपोर्ट, एनटीसीए की एनुअल रिपोर्ट संसद के सामने पेश की जाती है। एनुअल रिपोर्ट किसके सामने, संसद के सामने पेश की जाती है। संसद या पार्लियामेंट, है ना, या पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के सामने क्या की जाती है, पेश की जाती है। पेश की जाती है किसके सामने रखी जाती है, तो संसद के सामने रखी जाती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको समझ लेना है। हाँ। हम्म। हाँ ठीक है। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ, मैं 1 मिनट आता हूँ दोस्तों, 1 सेकंड आप रुकिए। आ गए हम, हाँ। चलिए, ठीक है। प्रकृति ने हमको बुला लिया था, अब आप समझ गए होंगे प्रकृति ने हमको क्यों बुला लिया था। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब अगली धारा जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझते जाइए बेटे। एक एक धारा जो है, आप सब मेरे बच्चे हो, ठीक है, आप सब अच्छा बोलने वाले, बुरा बोलने वाले, है ना, डांट देने वाले, आदेश देने वाले, प्रार्थना करने वाले, निवेदन करने वाले, सब मेरे बालक हो। पर ऐसे समझो, है ना, गंभीरता से पढ़ो। सेक्शन 38, है ना, सेक्शन 38, है ना, सेक्शन 38 इसमें कौन सा है, सेक्शन 38 यू, है ना, कौन सा यू, है ना, प, सेक्शन 38 यू, सेक्शन 38 प, इसके बारे में ध्यान देना है। एनटीसीए, है ना, एनटीसीए के माध्यम से अब जो काम होगा आगे, अब जो टाइगर रेंज, जितने भी टाइगर रेंजेस होती हैं, जहां पर टाइगर्स के संरक्षण की, संवर्धन की बात होती है, तो टाइगर रेंज घोषित करी जाती है। तो यहां पर सीधे लिखना है, सीधे यहां पर लिखना है टाइगर रेंजेस में, टाइगर रेंजेस में, है ना, जो टाइगर रेंजेस हैं, टाइगर रेंज, ठीक है, जो टाइगर रेंजेस हैं, टाइगर रेंज, जितने भी टाइगर रेंज हैं, टाइगर रेंज में संचालन समिति का गठन, टाइगर रेंजेस में संचालन समिति, है ना, संचालन समिति का गठन, है ना, समिति मतलब कमेटी, समिति का मतलब क्या होता है, आपकी कमेटी, कमेटी का गठन। तो सीधे ही आपसे पूछेगा कि टाइगर रेंजेस में, है ना, या आपके जो बाघ बाघ रेंजेस हैं, टाइगर रेंजेस इतना भी सिंपल है, आप समझ सकते हैं। टाइगर रेंजेस में संचालन समिति का गठन कौन सी धारा में है, तो आपको बोलना पड़ेगा 38 यू में है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीधे ही आपको पूछना है गठन कौन करेगा, इनका गठन कौन करेगा। तो एकदम से अब आपका दिमाग खनकेगा, है ना, कि आप सोचोगे कि एनटीसीए का गठन तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, ज़्यादातर काम सारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कर रही है, तो इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा देते हैं। बट नहीं, आपको लिखना है राज्य सरकार ये काम करेगी। कौन करेगी, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ये काम करेगी। स्टेट गवर्नमेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट जो टाइगर रेंजेस हैं उसमें संचालन समितियों का गठन करेंगी। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है। हाँ। हाँ।
हम्म। हाँ हाँ, इस चीज को ध्यान रखना है अच्छे से। हाँ, अब हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। अब एक एक पॉइंट इसमें आ सकता है कि इन संचालन समितियों का है ना, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? संचालन समिति का अध्यक्ष, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? संचालन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो संचालन समिति का अध्यक्ष होगा राज्य का मुख्यमंत्री। कौन होगा? राज्य का मुख्यमंत्री। राज्य का मुख्यमंत्री है ना। राज्य का जो सीएम होगा वो इस संचालन समिति का अध्यक्ष होगा। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से इस चीज को समझ लेना है। हाँ 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 ठीक है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब व्याघ्र संबंधी अंतिम जो पॉइंट है हमारा, उसकी तरफ आपको ध्यान देना है ना। टाइगर से रिलेटेड जो हमारा लास्ट सेक्शन है, वो सेक्शन आपको याद रख लेना है, धारा या सेक्शन है ना। धारा या सेक्शन आपका 38V है ना, 38V, या इसको फ कह सकते हो है ना। इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारी धारा याद रखनी है। जिन जिनको मैं बोल रहा हूं उन पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिए। बाकी जो एक कंटेंट चल रहा है ना ये वाला, इस कंटेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इस चीज़ को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो सेक्शन 38V क्या कहता है? व्याघ्र संरक्षण योजना। क्या है? व्याघ्र। व्याघ्र का मतलब यही बाघ, बाघ मतलब टाइगर। व्याघ्र संरक्षण योजना है ना, व्याघ्र संरक्षण योजना। तो सीधे ही आपसे पूछेगा कि भाई व्याघ्र संरक्षण योजना यानी कि टाइगर कंजर्वेशन आपकी पॉलिसी है ना, इस तरह से आप बोल सकते हो, टीसीपी है ना। टीसीपी, टीसीपी के बारे में, कि टीसीपी के बारे में कहां पर बात हो रही है, व्याघ्र संरक्षण योजना के बारे में कहां पर बात हो रही है, तो आपको बोलना पड़ेगा सेक्शन 38V में बात हो रही है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, इसमें हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसमें हमारा, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है हमारा इसमें। हाँ, महत्वपूर्ण बिंदु हमारा इसमें क्या है जो हमको सबसे ज्यादा अच्छे से देखना है कि एनटीसीए की सिफारिश पर, यदि एनटीसीए सिफारिश करती है, एनटीसीए सिफारिश करती है किसी भी क्षेत्र को कि इस क्षेत्र को आपको टाइगर रेंज बना देना चाहिए, तो इसमें एनटीसीए की सिफारिश पर क्या होता है, राज्य सरकारें जो है ना, जो सरकारें हैं, तो वो राज्य सरकारों के बारे में तो ऐसे नहीं बोल सकते, सीधे सीधे ये है कि एनटीसीए की सिफारिश पर किसी भी क्षेत्र को टाइगर रेंज घोषित किया जा सकता है, ऐसे लिख लीजिए आप सीधे सीधे। और ये टीसीपी के अंतर्गत ही है कि व्याघ्र संरक्षण योजना, योजना मतलब वही प्रोग्राम शुरू करना है ना, यहां पर पॉलिसी नहीं, प्रोग्राम लिख लीजिए, प्रोग्राम ही ज्यादा यहां पर उचित है। हाँ, टाइगर कंजर्वेशन प्लान, हाँ योजना मतलब प्लान आपका, इसमें ध्यान रखिए। हम्म, हाँ ठीक है। तो टाइगर कंजर्वेशन प्लान है, तो एनटीसीए की सिफारिश पर, एनटीसीए की सिफारिश पर, हाँ एनटीसीए की सिफारिश पर, एनटीसीए की सिफारिश पर किसी क्षेत्र को, किसी क्षेत्र को, किसी क्षेत्र को टाइगर रेंज घोषित किया जा सकता है, टाइगर रेंज घोषित, हाँ घोषित किया जा सकता है, घोषित किया जा सकता है, घोषित किया जा सकता है ना, जा सकता है। हाँ, तो अब इसमें एक चीज यहां पर आपकी आ गई, एक चीज इसमें आपकी यहां पर आ गई, क्या बात आ गई यहां पर आपकी, कि टाइगर रेंज, इसमें पॉइंट है कि टाइगर रेंज की स्थापना है ना, टाइगर रेंज की स्थापना किसकी सिफारिश पर होती है, टाइगर रेंज की स्थापना के लिए, स्थापना के लिए किसकी सिफारिश लगती है ना, किसकी सिफारिश लगती है, तो आपको सीधे ही बोलना पड़ेगा कि सिफारिश लगती है एनटीसीए की। और ये किसके अंतर्गत होता है, तो ये टाइगर कंजर्वेशन प्लान के अंतर्गत होता है, टीसीपी के अंतर्गत होता है, जिसको व्याघ्र संरक्षण योजना कहा जाता है। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिए और बहुत अच्छे से समझ लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। देखो देखो, जब क्लास में मैं आया था तो कितना बढ़िया मन रहता है, जब बहुत बढ़िया मन से पढ़ाते हैं ना तब और भी अच्छे से पढ़ाया जाता है।
पर बच्चे कुछ भी कर देते हैं और एकदम से कमेंट पे निगाह पड़ जाती है। कई बार कमेंट बहुत तेजी से चल जाते हैं, कई बार बहुत धीरे धीरे चल जाते हैं। तो ऐसा ना किया करो। देखो इसमें इसमें नुकसान हम दोनों का ही है, आपका भी हमारा भी। ये सोचो कि हम कैसे अच्छे से अच्छा सीखें, इस चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी समझदारी, कोई भी नौकरी पढ़ने से नहीं आती है, एक बात है। आज हम लोग यहीं रखेंगे क्योंकि फिर कल इसको हम कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा मैं टाइप करवा के लाऊंगा, कल इसको फाइनल करेंगे क्योंकि इसी तरह के फैक्ट्स वगैरह हमारे ज़्यादा हैं। हाँ हाँ। नहीं अरे गुस्सा उस्सा नहीं आता हमको भाई। मैं, आप गुस्सा नहीं देखेंगे, मैं क्षुब्ध हो जाता हूँ। हाँ, क्षुब्ध होने का मतलब है मन खिन्न हो जाता है, मन परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतने मन से पढ़ाते हैं, इतना अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, और आपको ये भी चीज़ पसंद नहीं आ रही है। ये पहला बैच है जहाँ पे बच्चे, ये लाइफ में पहली बार है जहाँ पर बच्चे इस तरह से बोलते हैं। हमको कभी नहीं बोला किसी बच्चे ने, क्योंकि अब तक जितने ही बच्चे हमसे जुड़े, मुझसे जुड़े, वो बहुत गंभीर अभ्यर्थी थे, बहुत गंभीर। तो मैं चाहता हूँ आप भी गंभीर अभ्यर्थी बने, व्यर्थ की चर्चाओं पर ध्यान न देवें। और जो आपके माता पिता आप पर पैसा, टाइम और उम्मीदें इन्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम उनको बेकार मत करो। क्योंकि ये जो इस तरह के कमेंट है ना, ये चीज़ दिखाता है कि अभी आप में संवेदनाओं की कमी है, अभी आप में जिम्मेदारी लेने का जो साहस है वो नहीं है। अभी आप चीज़ों को मतलब बहुत उस वे में, एक रेस्पॉन्सिबल वे में नहीं ले रहे हैं। और जॉब किसकी लगती है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जॉब किसी पढ़ने लिखने वाले की नहीं लगती है, ठीक है। जॉब लगती है उसकी जो जिम्मेदार होता है, क्योंकि वहां पर जिम्मेदारी दी जानी है आपको। तो आपके अंदर उन गुणों का अभाव यदि है जो जिम्मेदारी लेने के लिए जरूरी है, तो मैथ्स में आप खतरनाक से खतरनाक बन जाइए, रीजनिंग में पूरा पढ़ लीजिए, मूल विधि का एक एक सेक्शन रट लीजिए, वकील को भी पछाड़ दीजिए, हिंदी में पूरा कर लीजिए, और फिर भी कहीं ना कुछ पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको वह अधिकार नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी कारण हो। ऐसा हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाँ, तो जिम्मेदार बनिए, गंभीर बनिए, मस्त भी बनिए। मैं बहुत अच्छा एक गाना सोच के आया था कि आज एक गाना सुनाऊंगा, कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा, पर अब नहीं सुनाऊंगा, और मैं शायद कभी भी नहीं सुनाऊंगा उसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। और कल WCCB है ना, जो है उसके संदर्भ में देखेंगे, और कल इस एक्ट को हम लोग फाइनल करेंगे। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे। मेरा नाम है राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, बाय।